Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, yesterday we have started a new lesson, light, shadows, and reflection, and we have studied about light. Today we will going to study one property of light and about the shadows. So, first coming to the property of light, that is propagation of light. What is the propagation of light? Light always travels in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. मीन्स लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. So it is very simple. If somebody asks you what is the rectilinear propagation of light, then you have to say that light always travels in a straight line, and this property of light is called the rectilinear propagation of light. This we can see with the help of the activity also कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देख सकते हैं. फॉर दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक अ कैंडल. इस एक्टिविटी में आपको एक कैंडल की जरूरत पड़ेगी. कैंडल को आपको लाइट करना है एंड यू हैव टू टेक अ ट्यूब. एक आपको ट्यूब लेना है, स्ट्रेट ट्यूब. Now you have to see at the one end of the tube you have to place the candle, and from the other end you have to see through the tube, straight tube. तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप एक स्ट्रेट ट्यूब से, सपोज दिस इज अ ट्यूब, हॉलो ट्यूब है थ्रू विच यू कैन सी. इस ट्यूब से आप देख सकते हैं. तो अगर इस साइड कैंडल जल रही है और मैं इस साइड से देख रही हूँ, तो अगर ट्यूब स्ट्रेट है तो I can see the candle from the other end. See, candle can be seen if the tube is straight. अब मैं इस ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दूं, थोड़ा सा मोड़ दूं, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू ऑब्जर्व द कैंडल फ्रॉम द वन एंड, और एक एंड से मैं कैंडल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, देन आई विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल. क्यों? क्योंकि ये ट्यूब तो बेंड हो गया, तो बेंड ट्यूब से मुझे कैंडल नहीं दिखाई देगी. कैंडल कैन नॉट बी सीन. So by this activity it can be concluded that light always travels in a straight line. ट्यूब यहाँ पे बेंड हो गया तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? अंधेरा दिखेगा, डार्कनेस दिखेगी, कैंडल नहीं दिखेगी. इसका मतलब लाइट इस ट्यूब से ट्रैवल नहीं हो रही है, इसलिए मैं कैंडल नहीं देख पा रही हूँ. But through the straight line light can travel and I will able to see the candle. So इससे हमें ये पता लग रहा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, and this property is called the rectilinear propagation of light. Now we have studied about light. लाइट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया. Now we will going to study about the shadow. Shadow क्या होता है? Now you have studied that yesterday I have explained that transparent objects are the objects which allow the light to pass through them completely, and opaque objects are the objects which do not allow light to pass through them completely. Opaque objects से light बिल्कुल पास नहीं होती है. तो अगर हम जो लाइट का सोर्स है, जहाँ से भी लाइट आ रही है, मान लीजिए कैंडल है या फिर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, अब आप उस लाइट के सोर्स में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हैं उसकी शैडो ऑपोजिट साइड में बनेगी, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनेगी. एक डार्क पैच आपको दिखाई देगा. डार्क पैच जो है, दैट डार्क पैच इज ओनली दी शैडो. वो जो डार्क पैच है वो शैडो है. इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च से मैं लाइट की हुई है, मैंने टॉर्च को ऑन किया है तो लाइट आ रही है उसमें से. अब टॉर्च की लाइट ट्रैवल कर रही है. अब मैं यहाँ टॉर्च के सामने एक छोटी सी पेंसिल या एक छोटी सी बुक कुछ भी रख दूँ, ओपेक है दोनों, पेंसिल भी और बुक भी, बिकॉज लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू देम. तो क्या होगा, इस टॉर्च की लाइट से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पेंसिल या बुक प्लेस कर दी, तो मुझे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डार्क पैच मेरे को दिखाई देगा. ब्लैक कलर का एक पैच दिखाई देगा.
पेंसिल है तो पेंसिल की शेप का मेरे को ऑब्जेक्ट पैच दिखाई देगा, और अगर बुक है तो मेरे को बुक की शेप का पैच दिखाई देगा। तो वो जो डार्क पैच है वो शैडो है। नाउ सी द डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द शैडो। मीन्स जो डार्क पैच फॉर्म हो रहा है बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होता है, रुकावट, और वी कैन से ऑब्स्टेकल को हम ओपेक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ ऑफ लाइट है, उसमें हम एक तरीके से ऑब्स्टेकल, ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसको लाइट के पाथ को हम रोक रहे हैं, तो हम उसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं। तो बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो पाथ है, लाइट का पाथ है, उसमें अगर हम कोई उस लाइट के पाथ को हम किसी भी ऑब्स्टेकल से उसको रोक दें, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो जो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड डार्क पैच फॉर्म हो रहा है, दैट इज द शैडो। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द लाइट, ये लाइट का सोर्स है, लैम्प, लाइट ट्रैवल कर रही है, ये लाइट की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे मैंने लाइट के रास्ते में मैंने हैंड प्लेस कर दिया, जो भी लाइट आ रही है, आपने देखा भी होगा, आप वॉल पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्शंस बनाते हैं वॉल पे। आप जब भी आपके यहाँ लाइट जाती है या कुछ भी होता है, तो आप देखते हैं वॉल पे आप रिफ्लेक्शंस बनाते हैं अपने हैंड की, अलग अलग शेप्स बनाते हैं। तो वो जो डार्क, वो क्या होती है, शैडो होती है आपके हैंड की। तो यहाँ पे मैंने ये ओपेक, मेरा हैंड क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी मेरा है ऑब्स्टेकल है, उसके ऑपोजिट साइड में ये जो ब्लैक पैच फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के शेप का वो पैच फॉर्म होगा, बट इट इज डार्क इन कलर, मीन्स ब्लैक, ब्लैक कलर का होगा। शैडो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है शैडो की, दैट ऑब्जेक्ट आपका कोई भी कलर, कोई भी शेप का हो, पर जो उसकी शैडो फॉर्म हो रही है वो हमेशा ब्लैक ही होगी। ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, शैडो विल ऑलवेज बी ब्लैक। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, शैडो फॉर्म करते हैं इफ दे कम इन दी पाथ ऑफ द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स अगर लाइट के पाथ में रुकावट डालेंगे, ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे पाथ को, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म होगी। Now shadows are faint when path of light is obstructed by a translucent object. Translucent objects are those objects which allow light to pass through them partially. जो कुछ amount of light pass through करते हैं वो objects translucent objects होते हैं। अब क्योंकि उसमें थोड़ी amount of light pass होती है, इसलिए जो translucent objects की shadows form होती है वो faint, faint मतलब light color की, बहुत धुंधली सी शैडो फॉर्म होगी। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म शैडोज। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कोई शैडो फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट का जो पाथ है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं हो रहा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स तो लाइट को कंप्लीटली पास थ्रू करता है, तो लाइट जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं होगा। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म एनी शैडोज। Now let us study about the characteristics of shadow. जो shadow form होती है उसकी कोई कुछ ना कुछ characteristics होती हैं। क्या होती है वो characteristics that we will going to study now. First characteristic is shadows are always black irrespective of the color of the opaque objects. This I have told you earlier also. ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसका कोई भी कलर हो, जो शैडो उसकी फॉर्म होगी, इट विल ऑलवेज बी ब्लैक। शैडो हमेशा ही ब्लैक होती है। आपने देखा होगा जब हमारी शैडो फॉर्म होती है तो हम कितने भी कलरफुल क्लोथ्स पहन लें, तो क्या हमारी जो शैडो फॉर्म हो रही है, जो डार्क पैच हमारा फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या हमारे क्लोथ्स का कलर रिफ्लेक्ट होता है? नो, द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक. Second is light, screen and opaque object are necessary for the formation of shadows. Now these three are the conditions. Shadow form होने के लिए एक तो light का होना ज़रूरी है,
ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और स्क्रीन का होना ज़रूरी है। स्क्रीन मतलब जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म हो रही है, डार्क पैच फॉर्म हो रहा है, वो स्क्रीन है। लाइट अगर दिस इज द ब्लैक बोर्ड, अगर मान लीजिए मेरी जो लाइट है वो उस वाले उधर डायरेक्शन से आती और मैं यहाँ पर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से हैंड से जो उस लाइट का पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती, तो जो मेरी शैडो फॉर्म होती वो कहाँ होती? इस ब्लैक बोर्ड पे होती। अगर यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं होता तो जो पीछे वॉल है उस पे मेरी शैडो फॉर्म होती। हमारी जो शैडो आपने देखा होगा सनलाइट में जब हम चलते हैं, जो हमारी शैडो फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है? ग्राउंड पे फॉर्म होती है। तो उस टाइम ग्राउंड जो है वो स्क्रीन का काम कर रहा है। तो 3 चीजें जरूरी हैं शैडो फॉर्म होने के लिए। एक तो लाइट, बिना लाइट के कभी शैडो फॉर्म नहीं होगी। आपने देखा है जब पावर कट होती है हमारे घर में तो तब आप कुछ शैडो फॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। शैडो आप कभी फॉर्म करोगे जब आप उस डार्कनेस में कैंडल से जो लाइट आ रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, डार्कनेस में कभी भी शैडो फॉर्म नहीं होती। लाइट जरूरी है और ओपेक ऑब्जेक्ट जरूरी है टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि जब तक हम लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे किसी चीज से तो शैडो फॉर्म ही नहीं होगी। और तीसरा स्क्रीन जरूरी है जहां पर भी शैडो फॉर्म हो रही है। स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है। बुक पे मान लीजिए टॉर्च है यहाँ पे और यहाँ पे टॉर्च है, मैं यहाँ पर सामने ऐसे मैंने एक बुक पकड़ी हुई है। अब यहाँ टॉर्च के बीच में मैं ये स्टिक ले आ रही हूँ तो ये जो मेरी स्टिक की शैडो फॉर्म होगी वो जो यहाँ पर बुक है वहां पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो 3 चीजें जरूरी हैं। दीज 3 आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, लाइट, स्क्रीन एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। Next is shadows are always formed on the opposite side of the source of light. जो भी लाइट का सोर्स है हमेशा उसके ऑपोजिट साइड में, अगर लाइट इस साइड से पड़ रही है तो जो हमारी शैडो है वो इस साइड फॉर्म होगी। लाइट इधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट की शैडो इस साइड फॉर्म होगी। तो लाइट के हमेशा ऑपोजिट साइड में शैडो फॉर्म होती है। फोर्थ इज the size of the shadow depends on the distance of the source of light from the object. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा शैडो का साइज है, आपने देखा होगा जो शैडो फॉर्म होती है सेम ऑब्जेक्ट की शैडो हम बड़ी भी फॉर्म कर सकते हैं, छोटी भी फॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? The size of the shadow depends on the distance of the source of light from the object. ऑब्जेक्ट से जो लाइट का सोर्स है, मींस लाइट कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उससे शैडोज आपकी बिगर और शॉर्टर फॉर्म हो सकती हैं। लाइक शैडोज आर बिगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लाइट। अगर आपका जो लाइट का सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज है, मान लीजिए यहाँ टॉर्च है, यहाँ मैंने एक पेंसिल पकड़ी हुई है और यहाँ पे बुक है, तो लाइट के अगर पेंसिल मैं बिल्कुल पास रखूंगी, ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट के क्लोजर है, तो जो मेरी शैडो फॉर्म होगी वो बहुत बड़ी शैडो फॉर्म होगी, बिगर साइज में। और वही अगर मैं लाइट का सोर्स दूर कर दूं या लाइट के सोर्स से ऑब्जेक्ट को दूर कर दूं तो जो मेरी शैडो है वो छोटी होती जाती है। या आपने देखा होगा आपकी जो शैडो है, अगर आप लाइट के बिल्कुल पास खड़े हैं तो जो आपकी शैडो फॉर्म हो रही है वो बहुत बड़ी होती है और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे लाइट से आपकी शैडो छोटी होती जाती है। सो ये ध्यान रखेंगे, जो साइज है शैडो का वो डिस्टेंस किसके बीच में, लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के जितना क्लोज होगा आपकी जो शैडो है उतनी ही बिगर फॉर्म होगी और जितना ही ऑब्जेक्ट दूर होगा लाइट के सोर्स से उतनी ही आपकी जो शैडो है वो स्मॉलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज शैडोज आर लॉन्गर इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स as sunlight falls at the greater angles. अब एक और कंसेप्ट है एंगल का। अभी तो ये हमने डिस्टेंस का देखा, लाइट के सोर्स से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, उससे हम शैडो को बड़ी या छोटी, बिगर और स्मॉलर फॉर्म करते हैं। और एक कंसेप्ट होता है एंगल का। जितने लार्जर एंगल से शैडो फॉर्म होगी उतनी ही आपकी शैडो स्मॉल होगी
और जितना ही एंगल छोटा होगा लाइट का, एंगल जो पड़ रहा है लाइट का वो जितना स्मॉल होगा, आपकी जो शैडो है वो उतनी ही छोटी होगी, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आई एम सॉरी इफ आई हैव टोल्ड यू द ऑपोजिट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, जितना आपका लार्जर एंगल से लाइट पड़ रही है, एंगल का क्या मतलब है, मान लीजिए जो सन है, सन और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो ये जो एंगल है, मान लीजिए सन मेरे इस साइड है, तो यहाँ से जो मेरा एंगल पड़ रहा है तो मेरी शैडो उतनी ही बड़ी बनेगी, लॉन्गर मीन्स जितना लॉन्गर होगा उतनी ही आपकी जो शैडो है वो लॉन्गर होगी, मीन्स एंगल जितना बड़ा होगा ग्रेटर होगा। अब आपने देखा है सन जो है वो क्या करता है, ऐसे घूमता है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट से राइज होके वो घूमता घूमता वेस्ट डायरेक्शन में जाके नीचे सेट होता है। तो एक पॉइंट पे क्या आता है, यहाँ और यहाँ, मीन्स जब मॉर्निंग में सन राइज होता है और इवनिंग में जब सन सेट होता है, उस टाइम सन जो है हमसे ग्रेटर एंगल पे होता है। पर जब सन नून के टाइम में, दोपहर के टाइम में जब बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है, तो उस टाइम हम जो एंगल है, यहाँ से जो सन का एंगल है वो स्मॉलर हो गया, ऑब्वियसली यहाँ से और यहाँ से ग्रेटर एंगल है सन का। तो इसलिए नून के टाइम में आप कभी देखेंगे जो हमारी शैडो जो हमारे पीछे की साइड फॉर्म होगी, अगर सन इस साइड है तो शैडो हमारी पीछे की तरफ फॉर्म होगी और वो छोटी शैडो फॉर्म होगी। तो एंगल पे भी शैडो का जो साइज है वो डिपेंड करता है, जितना ग्रेटर एंगल होगा जितना लाइट का, उतना ही हमारी शैडो लॉन्गर होगी, और जितना शॉर्टर एंगल होगा उतनी ही शैडो स्मॉलर होगी। इसलिए अब ये क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग्स में शैडो लॉन्गर क्यों होती है और नून टाइम में शैडो स्मॉलर क्यों होती है। वो इसी रीजन से होती है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो है हमसे ग्रेटर एंगल पे होता है, सन की जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो ग्रेटर एंगल पे है, जिससे हमारी शैडो लॉन्गर फॉर्म होती है। और नून के टाइम में जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, सामने की तरफ होता है, उस टाइम जो एंगल है लाइट का वो शॉर्ट हो जाता है, लाइट जो एंगल है वो स्मॉल हो जाता है, इसलिए जो हमारी शैडो है वो भी स्मॉलर फॉर्म होती है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो। आई होप आपको शैडो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। So the next topic we will going to study in the next class. That's all for today. Thank you and have a very good day.